जय हिंद भाई। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था। काफ़ी दिल्ली सल्तनत के बारे में, और उसके बाद एक टॉपिक था बहमनी साम्राज्य, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य। तो वहाँ उसी का समकालीन एक और टॉपिक है जो कि भक्ति आंदोलन का है। भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आप देखते रहिए। बस कुछ नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है और एकदम जनरल वे में है, किस प्रकार भगवान से, धर्म से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। और उसके बाद आजकल इसका ट्रेंड भी है भाई साहब, हर जगह धर्म धर्म हो रहा है। तो ये जानना ज़रूरी है ना कि मतलब धर्म में है क्या, जो उसका मूल क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके प्रवर्तक कौन है, और उसके जो गुरु थे वो कौन थे, किस प्रकार ये ऐसे ऐसे प्रोसीड में आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन, तो देखिए भक्ति आंदोलन जाहिर सी बात है, बस आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस बेसिक चीज़ इतना समझिए। ये बड़े भाई तो धीरे धीरे तो भक्ति आंदोलन में बस आपको इतना समझना है कि जो ये भक्ति का जो ट्रेंड चला वो कैसे कैसे प्रसार में आया, कौन कौन से संत हुए, और किस टाइप से इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, क्या क्या सबका मत था, और किस प्रकार इसे आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये जो धर्म है, कौन सा, ये जो, अरे यार, सिख लोगों का, हाँ, तो इनका जो ये धर्म की शुरुआत है ये भक्ति आंदोलन से ही ट्रेंड में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो भक्ति आंदोलन था, ठीक है, ये हमारे साउथ इंडिया में, मतलब इधर में, यहाँ से शुरुआत हुई थी। ये जो हमारा साउथ का, दक्षिण भारतीय का जो पोर्शन, दक्षिण भारत का जो पोर्शन था, यहाँ से हमारा जो भक्ति आंदोलन था, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो जब इसका जो जिक्र आता है वो उपनिषद पुराण में आता है, और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में आता है। भगवत गीता बहुत ही पवित्र पुस्तक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। और इसके बाद बहुत सारे तमाम आजकल यूट्यूबर्स हैं, और उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे, हर जगह गीता पाठ होता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आप लोग को जाहिर सी बात है श्रीमद् भगवत गीता को सुना होगा। और एक बात और है भाई साहब कि यार आप धर्म के इतने बड़े वो हो, हिंदू मुस्लिम ये सब, तो कम से कम अपनी बेसिक जो धर्म की जो बेसिक पुस्तकें हैं यार, उसके बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए। मान रहे हैं आपके बारे में भारत के संविधान को नहीं जानकारी हो, नहीं जानते आप, लेकिन एक भारत के मूल नागरिक होने के नाते आपको संविधान की जानकारी होना चाहिए। लेकिन मान लो बाय द वे आपको नहीं पता है, बट आप यार धर्म से, जिस धर्म से बिलोंग करते हो, उसकी जो मूल अवधारणा है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में इसका जिक्र आता है, उसके बाद उपनिषद में इसका जिक्र आता है, तो वहाँ से ये इसका जिक्र मिला है। तो शुरुआत में क्या हुआ ना कि सबसे पहले दो मत थे। कौन कौन से दो, मतलब दो विचार थे, मत का मतलब विचार थे। पहला था अलवार संत थे, और उसके बाद नयनार संत थे। देखिए, अलवार संत थे और नयनार संत थे, दो टाइप के संत थे जिन्होंने मिलकर जो है 12 अलवार संतों ने और 63 जो है 63 नयनार संतों ने मिलकर इस भक्ति आंदोलन को एक नया रूप दिया, मतलब इसे ट्रेंड में लाया। तो जो ये अलवार संत थे और जो नयनार संत थे, ये 12 अलवार संत और 63 नयनार संत मिलके क्या किए, इसे
मतलब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, मतलब लोगों का जागरूकता, आम लोगों तक जागरूकता बनाई। देखिए धर्म एक ऐसा जो मूल अवधारणा है धर्म की, वो लोगों को जोड़ना है। जो ये हिंसा की भावना है, ये जो द्वेष की भावना है, और बहुत सारे ऊंच नीच की भावना है, अनटचेबिलिटी हो गई, और ये जो छुआछूत हो गया, और तो इन सब चीज़ों को परे रख के एक बंधन में बांधने का जो काम किया था, वो कौन था? वो भक्ति थी। वो कौन था? वो भक्ति आंदोलन था, वो धर्म था। ठीक है, वो वहाँ से आया है। लेकिन आज का जो धर्म का जो डिफिनीशन हो गया है, वो पॉलिटिकल लीडर के अकॉर्डिंग वो दूसरी हो चुकी है। तो ठीक है, हम वहाँ न जाते हुए सीधा धर्म पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो जो अलवार संत थे, ये विष्णु भगवान के पुजारी थे। कौन से? विष्णु। और ये जो नायनार संत थे, ये शिव के पुजारी थे। किसके? शिव भगवान, अर्थात भगवान शंकर, जो कि विष भी पीते थे। ठीक है, तो जो अलवार संत थे वो कौन से, किसके पुजारी थे? विष्णु भगवान के। जो अलवार संत थे वो मानते थे कि जो विष्णु भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो नायनार संत थे वो मानते थे कि जो शिव भगवान है ये सर्वश्रेष्ठ। तो फिर इन्होंने मिलके क्या शुरू किया? एक भक्ति आंदोलन शुरू किया, जो आगे चल के जिसका उद्देश्य था कि लोगों को सिर्फ एकजुट करना, अपने धर्म के बारे में बताना, और उसके बाद समाज में जो है शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए इस तरफ करना। तो इस समय एक नए इस नायनार संत, जो कि जिनका नाम था शिव से हो गया शंकराचार्य, शंकर प्लस आचार्य, मिलके क्या बने? एक शंकराचार्य। एक शंकराचार्य जो कि कौन से संत थे? नायनार प्रकार के संत थे, नायनार में आते थे, वो शंकराचार्य। उन्होंने क्या किया कि इस धर्म को, इस जो भक्ति आंदोलन को एक नया रूप दिया, इस नया रूप दिया। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, ये जो आप लोग डिवाइड कर रहे हो यार, कि ईश्वर ये मान रहे हो कि आप विष्णु अलग हैं, ये मान रहे हो शिव अलग हैं, ये अलवार संत हैं, ये नायनार संत हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा कर दो। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद क्या होता है मेरे भाई? अद्वैतवाद का कहा कि मतलब मेरे भाई, ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है, बस उनका नाम चेंज है यार। ये विष्णु बोल दिए, ये शंकर बोल दिए, ये वो बोल दिए, वो गणेश भगवान बोल दिए, ये बोल दिए, तो ऐसे थोड़ी ना आप डिवाइड कर लोगे। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और ईश्वर एक कहा। देखो क्या हुआ था ना, उस समय मुस्लिमों का, वो जो मुस्लिम राजा हुआ करते थे, और उसके बाद जो हमारी प्रजा थी वो हिंदू हुआ करती थी, तो बहुत तेज़ी से बिखराव हो रहे थे बहुत। तो इन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए, देखिए अगर किसी को, अगर आप कहीं भी पब्लिक मीटिंग में हैं या कहीं हैं, अगर आपको लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ करना है, तो आप केवल 2 मुद्दे उठाइए। या तो आप धर्म का मुद्दा उठा लीजिए, या तो आप पॉलिटिक्स का मुद्दा उठा लीजिए। देखिए आपको लोग कितनी उत्सुकता के साथ सुनेंगे, और आप के मतलब वाद विवाद आपसे करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को भरपूर समझा। शंकराचार्य ने कहा यार कि लोगों को जोड़ना है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सब जुड़ जाएं, और उसके बाद जो समाज है उसमें मेजोरिटी आए। तो इन्होंने क्या किया कि अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो लोग अलग अलग अपने धर्म को मानते थे, तो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो आप लोग अलग अलग मान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक संप्रदाय में आओ, एक संप्रदाय में आओ। फिर इन्होंने क्या किया, एक संप्रदाय का स्मृति संप्रदाय बनाया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, स्मृति संप्रदाय वाले वो हैं जो ईश्वर को अद्वैतवाद के सिद्धांत पे चलते हैं। सॉरी, इसका मतलब कि जो ईश्वर है वो एक है, ईश्वर है जो एक है। तो ठीक है, तो यहाँ तक थी जो भैया शंकराचार्य के मत। अब इससे आगे, अभी तक शंकराचार्य जो थे वो साउथ इंडिया में ही थे। कहाँ थे? साउथ इंडिया में ही थे। लेकिन अब इनसे आगे निकले कौन? रामानंद। कौन आए? रामानंद आए। देखिए रामा प्लस नंद, रामा से भैया राम, राम से रामा, तो ये राम, जाहिर सी बात है रामानंद मतलब भगवान राम के पुजारी। तो ये भगवान राम के पुजारी थे, भगवान राम के समर्थक थे। तो देखिए ये वो रामानंद सागर जो रामायण बना है, वो वाले रामानंद सागर नहीं है भैया, ये रामानंद है।
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने क्या किया कि जो ये भक्ति आंदोलन चल रहे थे इनको उत्तर भारत में लाया। किधर लाया? उत्तर भारत में। रामानंद ने क्या किया कि जो भक्ति आंदोलन जो कि साउथ में चल रहे थे उसे कहाँ लाया? उत्तर भारत में लाया। कहाँ लाया? उत्तर भारत में लाया। बस इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस इसको कहाँ लाया? उत्तर भारत में लाया। कहाँ लाया? उत्तर भारत में लाया। और जब ये उत्तर भारत में ट्रेंड आया तो हमारे यहाँ भाई साहब उत्तर भारत में क्या हुआ कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन में क्या हुआ? 2 संत थे, अलवार संत थे और नायनार संत थे। तो 12 अलवार 63 नायनार संतों ने मिलकर भक्ति आंदोलन को रूप दिया। तो जो अलवार संत थे वो विष्णु भगवान के समर्थक थे और जो उसके बाद नायनार संत थे वो किसके समर्थक थे? शिव भगवान के समर्थक थे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि हाँ, शिव भगवान के समर्थकों में निकले एक शंकराचार्य। कौन निकले? शंकराचार्य। वो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद अर्थात कि भगवान मतलब एक है भाई साहब, डिवाइड मत करो इनको, ठीक है, अलग अलग मत बांटो। फिर उसके बाद इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की कि जिसमें भाई साहब इसमें जुड़ो और उसके बाद ईश्वर को एक मानो, अलग अलग मत मानो। फिर उसके बाद कौन आया? रामानंद आया। रामानंद ने क्या किया कि जो भक्ति आंदोलन था उसे उत्तर भारत में ले गए। उत्तर भारत में जब इन्होंने ले गए तो वहाँ से जो भक्ति आंदोलन थे उसके 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। 2 पार्ट में कौन से डिवाइड हो गए भाई साहब? एक तरफ हो गया सगुण भक्ति, दूसरी तरफ हो गए निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। अब देखिए सगुण और निर्गुण होता क्या है? सगुण वो लोग होते हैं जैसे ये सब मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं कि मान लो जैसे भगवान का अस्तित्व है, भगवान अस्तित्व दोनों लोग भाई मानते हैं। ये सब मानते हैं कि जैसे ये सब मानते हैं कि जैसे ये जो भगवान है इनका जन्म हुआ है, यहाँ मृत्यु हुई थी, फिर उसके बाद जन्म स्थान है, जैसे भगवान राम हो गए, इनका जन्म स्थान है कहाँ? अयोध्या में। फिर भगवान कृष्ण हो गए, इनका जन्म स्थान है मथुरा में। तो ये सब जन्म में विश्वास किया करते थे, मूर्ति पूजा मंदिर का। लेकिन जो ये निर्गुण थे इनका मानना था कि भाई साहब भगवान हर जगह व्याप्त हैं, कण-कण में भगवान है, तेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है। तो कबीर का एक स्टेटमेंट मतलब दोहा, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिकल भाषा हो गई। तो अपन दोहा है कहाँ का वो कुछ ना, हाँ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा काशी में, ना मैं हरिद्वार में। तो इसके माध्यम से उन्होंने बताया, बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो याद आ रहा है उसके बारे में बताते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो भाई साहब, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, ना मैं काबा काशी में, ना मैं हरिद्वार में, ठीक है। तो ये जो सगुण वाले थे ये सब, अब जाहिर सी बात है भगवान राम और भगवान कृष्ण 2 पार्ट में ये सगुण भी डिवाइड हो गया। पहला है राम भक्त हो गए और दूसरा कृष्ण भक्त हो गए, ठीक है। अब निर्गुण वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। निर्गुण वाला भैया हुआ, पहला संत हो गए, दूसरा कौन से हो गए? सूफी लोग, ठीक है। अब राम भक्त में आपको पता है पहले तो यही हो गए भाई साहब रामानंद जी जो कि राम भक्त थे। फिर उसके बाद तुलसीदास जिन्होंने कौन सी रामचरितमानस की रचना की थी, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कृष्ण भक्त में जैसे आपको रसखान मिल जाएंगे, मीराबाई मिल जाएंगी, और उसके बाद निम्बकाचार्य मिल जाएंगे, वल्लभाचार्य मिल जाएंगे, विट्ठल स्वामी मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे संत हुए। और उसके बाद अभी लेटेस्ट में हैं वो कौन से हैं, जया किशोरी जी हैं, वो मिल जाएंगी, लेकिन अभी उनका जिक्र नहीं आया है। ये तो हम अपने से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद निर्गुण वाले में, संत वाले में हुए जैसे बहुत सारे संत हुए, कबीर हो गए, और उसके बाद और ये जो क्या बोलते हैं सिख धर्म के जो गुरु नानक हो गए, इन सब में आए। सूफी संतों में जैसे वो जो अजमेर के थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये सब कहाँ है? सूफी संत में है। तो अभी हम लोग फिलहाल में जो डिस्कस करने वाले हैं केवल सगुण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगली जो क्लास आएगी हमारी उसमें हम लोग निर्गुण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भैया हमने देखा कि जब रामानंद ओनली रामानंद, ठीक है। रामानंद जी ने जब ये साउथ से इसको कहाँ ले गए? नॉर्थ में,
मतलब साउथ यहाँ से दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत में ले गए, तो यहाँ जो भक्ति आंदोलन थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला सगुण में हो गया, दूसरा निर्गुण में हो गया। सगुण को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, पहला राम भक्त हो गया, दूसरा कृष्ण भक्त हो गया। तो यहाँ तक हो गया। अब जब यहाँ इधर इतनी घटना हो रही थी, फिर यहाँ भी कुछ हुआ। यहाँ भी क्या हुआ कि जो कि अब ये भैया नायनार संत थे, तो अब ये जो अलवार संत थे इनका तो कहानी यहीं ख़त्म हो गया। ये आगे नहीं बढ़ पाए, ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो मत था अद्वैतवाद का, इनका जो मत था अद्वैतवाद का, इसका खंडन कर दिया। इसका खंडन करके अपना विचार दिया। तो अपना विचार क्या दिया वो देखते हैं। तो अलवार संतों ने, नायनार संत थे कौन? शंकराचार्य, क्योंकि शिव भगवान के पुजारी थे, और नायनार जो कि शिव थे, शिव, ठीक है। तो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत था, मतलब अद्वैतवाद मतलब भगवान एक है। तो फिर आए माधवाचार्य। ये क्या कहे भैया कि द्वैतवाद का सिद्धांत लाया। द्वैतवाद ये बताया भैया जो ईश्वर है उसके 2 रूप होते हैं, पहला जीव होता है, दूसरा ब्रह्मा होता है। पहला जीव, दूसरा ब्रह्मा। मतलब जैसे कहीं पूजा होती है तो एक प्रकार से जो पूजा करवाता है एक रूप उसका वो होता है, एक रूप दूसरा जो एक्सेप्ट करता है, वो 2 रूपों में इन्होंने बताया कि भगवान के जो 2 रूप होते हैं, पहला जीव होता है, दूसरा ब्रह्मा होता है। इसीलिए द्वैतवाद देखिए संस्कृत का वर्ड है, द्वैत का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो इन्होंने द्वैतवाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन? ब्रह्म समाज या संप्रदाय की। फिर उसके बाद इनके बाद आए कौन आए? माधवाचार्य हो गए। फिर उसके बाद कौन थे भैया? निम्बकाचार्य। इन्होंने बताया भैया कि द्वैतवाद जो है वो और डीपली बता दिया। इन्होंने कहा द्वैतवाद मतलब उसके भी और ज़्यादा टर्म बता दिए इन्होंने कि भाई साहब, इन्होंने पहले बताया था, पहले शंकराचार्य ने बताया था भाई साहब ईश्वर एक है, नहीं कोई कुछ नहीं होता है। तो फिर इन्होंने और बता दिए कि भाई साहब ईश्वर के 2 रूप होते हैं। इन्होंने बताया भाई साहब ईश्वर के अलग रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। द्वैतवाद मतलब ज़्यादा रूप होंगे। फिर इन्होंने कौन? सनक संप्रदाय इन्होंने कौन सा रचना की थी? मतलब बनाया था भाई संप्रदाय। देखो भाई साहब, जब ज़्यादा कोई हाइपर बोलता है, मतलब उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, ये सनक गए हैं। तो मतलब ये याद रखने के लिए मेरे भाई, मैं धर्म पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, न कि वो कर रहा हूँ, ये केवल याद करने के लिए। आपको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट देना है बस, इसलिए, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए ये सनक संप्रदाय। कौन? द्वैतवाद मतलब सनक संप्रदाय। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय कौन? माधवाचार्य। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। और निम्बकाचार्य द्वैतवाद सनक संप्रदाय। द्वैतवाद निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय। फिर उसके बाद आते हैं भैया, कौन आता है यार? माधवाचार्य हो गए, निम्बकाचार्य हो गए, और उसके बाद रामानुजाचार्य हैं, और एक और चार्य हैं यार, क्या नाम है यार? बल्लभाचार्य। निम्बकाचार्य, बल्लभाचार्य। ये जो बल्लभाचार्य हैं, इन्होंने बताया कि शुद्ध द्वैतवाद। इन्होंने कहा कि भैया जो करिए, जो भी मानिए, वो शुद्ध द्वैतवाद होना चाहिए। द्वैतवाद। अब भाई साहब कोई चीज़ शुद्ध होगी तो उसको उसकी पुष्टि के लिए क्या करते हैं हम लोग? कोई टैग, निशान लगता है ना, ISI मार्का लगता है, ये सब चीज़ें लगते हैं। जैसे सोने के लिए 24 कैरेट गोल्ड, ये सब लगता है। तो भाई साहब जब इन्होंने शुद्ध बताया तो उसकी पुष्टि के लिए कौन से लगा दिया? पुष्टि संप्रदाय, ठीक है। अब उसके बाद कौन है? ये तो माधवाचार्य हो गए, निम्बकाचार्य हो गए, बल्लभाचार्य हो गए। रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। ये देखिए, रामानुजन मैथमेटिक्स वाले नहीं है, ये दूसरे हैं, ये आचार्य हैं, रामानुजाचार्य। इन्होंने बताया विशिष्ट द्वैतवाद। इन्होंने कहा क्या भैया साहब? विशिष्ट द्वैतवाद। और कौन से संप्रदाय की रचना की? देखिए, माधवाचार्य थे ब्रह्म संप्रदाय, और विशिष्ट संप्रदाय इन्होंने किसकी रचना की? विशिष्ट द्वैतवाद, श्री संप्रदाय।
कौन सी थी? अब एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इतना थोड़ा क्रिटिकल है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, मतलब नाम कैसे कैसे है। तो माधवाचार्य थे, द्वैतवाद के थे। माधवाचार्य द्वैतवाद, कौन सा साम्राज्य? ब्रह्म साम्राज्य। निम्बकाचार्य द्वैतवाद, कौन सा संप्रदाय? सनक संप्रदाय। फिर उसके बाद कौन आए? वल्लभाचार्य आए, इन्होंने कहा शुद्ध द्वैतवाद, और उसके शुद्ध के लिए क्या चाहिए? पुष्टि करना चाहिए, तो पुष्टि संप्रदाय हो गया। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आए, इन्होंने कहा विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट के लिए क्या चाहिए? इन्होंने श्री संप्रदाय। ठीक है, जो कोई भी विशिष्ट होता है तो भाई साहब उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? श्री लगाते हैं। तो इन्होंने खंडन कर दिया इन लोगों ने ऐसा बता के। और देखो 2022 का पीसीएस का पेपर उठा के, यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देख लेना मेरे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना आया हो तो छोड़ देना। ठीक है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है यार, 2022 यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा ये दिया है, कौन सा समाज दिया है, बस आप मिलान करिए। ठीक है, इतना सीधा क्वेश्चन, इतने आसान शब्दों में। ठीक, अब जब इतना हो गया इधर, और राम कृष्ण इधर चल रहा था, फिर उसके बाद शंकराचार्य ने अपना वो बढ़ाने के लिए कुछ क्या उसको क्या बोलते हैं, पीठ या मठ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, उन्होंने क्या लिखा है भाई? पीठ लिखा है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने जो नॉर्थ में अपना पीठ खोला था वो ज्योतिष पीठ, ज्योतिष। ठीक है, ऐसा समझ लेना, जो कि कहाँ था? उत्तराखंड में। कहाँ था? उत्तराखंड में। जो कि उत्तराखंड के कहाँ था? बद्रीनाथ में। बहुत सारे धाम है यहाँ, बद्रीनाथ। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ था? बद्रीनाथ में। ज्योतिष पीठ इनका कौन सा पीठ था? ज्योतिष पीठ कहाँ था? उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में। और इधर पूर्व में था इनका उड़ीसा में, जो कि कौन था? गोवर्धन धन। ठीक है, गोवर्धन पीठ उड़ीसा के कहाँ पे था? पुरी में। देखिए जो ज्योतिष पीठ था इनका वो उत्तराखंड में बद्रीनाथ में था, और जो गोवर्धन पीठ था वो उड़ीसा में था, पुरी में। जो साउथ में था इनका श्रृंगेरी पीठ था, कर्नाटक में। जो कि मैसूर में था। कहाँ? मैसूर। और ये बचा ये भैया शारदा पीठ कहाँ था? ये द्वारिका में था, जो कि गुजरात में। तो इन सब जो इनका, जाहिर सी बात है किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उसके बड़े सारे ब्रांचेस खोलने पड़ते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा पहला ज्योतिष पीठ खोला था उत्तराखंड में, ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी उत्तराखंड में, जो कि बद्रीनाथ की तरफ पड़ता है। ईस्ट में इन्होंने पूर्व में गोवर्धन पीठ की व्यवस्था की थी, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके उड़ीसा में, पुरी में। फिर उसके बाद इन्होंने शारदा पीठ, जो कि वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम में, जो कि द्वारिका में पड़ता है, कहाँ? गुजरात में। और उसके पास श्रृंगेरी पीठ, जो कि कहाँ है? मैसूर में, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, अब इतना हो गया इधर। और इधर फिर चल रहा है भाई सगुण निर्गुण में। सगुण में राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो राम भक्त में सबसे पहले, मान लो पहले नहीं है, जैसे यही आ गया, रामानंद आ गया। फिर उसके बाद तुलसीदास आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।